हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। हाँ, क्या अब मेरे को समझ आया। अभी कैसा लग रहा है वो रूटीन फॉलो करते हुए? भी बीच में डाल दी थी। क्या खाऊंगी? जब ऐसा बोलती है ना तो ऐसा करूंगी। पानी कितना ज्यादा खड़ा है सड़क पे। अपने लिए चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। आज मैंने सच में बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द व्लॉग। तो बेस्ट टाइम ऑफ द मॉर्निंग का सबसे बेस्ट टाइम है जब पूरा 1 घंटा आप अकेले में बिताते हो खुद के साथ। आप कुछ भी नहीं कर रहे हो। मैंने शायद पहले भी बोला था, कई बार ऐसा होता है कि हमारा मन नहीं कर रहा होता एक्सरसाइज करने के लिए। तब भी मैंने ये कहा था कि अपनी एक जगह बनाओ और सुबह उठ के मैट लेके आप वहाँ पे सिर्फ बैठ जाओ। जब आप बैठोगे तो हो सकता है कि आपका मन करे मैं थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लेती हूँ, किसी डीप ब्रीथ कर लेती हूँ। तो इस तरह से क्या होता है कि ना चाहते हुए भी आप 5-10 मिनट कुछ ना कुछ ऐसी एक्टिविटी कर जाते हो। कंसिस्टेंट होने के लिए आपको उस जगह पे आके बैठना पड़ेगा। मैंने बहुत टाइम तक वीडियोस बनाई हैं जिसमें होम वर्कआउट्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, जो वर्कआउट मैं करती थी और जिन वर्कआउट्स को करके मैंने अपना वेट लूज़ किया। बेसिकली होता क्या है कि वेट लूज़ जो है वो एक्सरसाइज करके नहीं होता। वेट लूज़ आपका कैलोरी डेफिसिट में जाके होता है। एक साइंस है, इसे समझने की ज़रूरत है। कि हम कई बार सोचते हैं कि क्रंचीज लगाने से, पर्टिकुलर किसी बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज करने से वो बॉडी पार्ट से जो फैट है वो रिड्यूस हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। कैलोरी डेफिसिट में जाने से ही फैट रिड्यूस होता है। एक बार आपने वो जो टारगेट है आपका वो अचीव कर लिया, आपने वो फैट लूज़ कर लिया, उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हो बहुत सारी एक्सरसाइज। जिम जाना सबसे बेस्ट है। जिम जाने से आपकी वेट ट्रेनिंग होती है और बहुत सारी और चीज़ें भी आप सीखते हो, डिसिप्लिन आपका बनता है। लेकिन आई नो कि सब लोग जिम नहीं जा सकते, रीज़न कुछ भी हो सकता है, सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस होते हैं। तो मुझे बार बार ये रिक्वेस्ट आ रही है कि आप होम वर्कआउट शुरू करो। देखो, होम वर्कआउट का क्या है, आपको सोशल मीडिया पे बहुत सारी एक्सरसाइजेज मिल जाएंगी, बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे, लेकिन होता क्या है कि हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। मैं एक होम मेकर हूँ और होम मेकर के पास दुनिया भर के काम होते हैं, फ्रॉम मॉर्निंग टिल नाइट। वो शेड्यूल मैनेज करना, अपनी एक्सरसाइज के लिए, अपनी एक्टिविटीज़ के लिए थोड़ा वक्त निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। जब हम देखते हैं किसी सामने वाले को वो चीज़ करते हुए, हम भी मोटिवेट होते हैं। होम वर्कआउट मैंने शायद आपके साथ बहुत सारे शेयर किए हैं, लेकिन अभी बहुत टाइम से नहीं भी किया है। अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं कुछ एक्सरसाइजेज आपके साथ शेयर करूँ जिसमें आपका वार्म अप भी आ जाए, जिसमें आपकी स्ट्रेचिंग भी आ जाए, प्राणायाम भी आ जाए और मेडिटेशन भी आ जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो तभी आ पाएंगी जब एक सेट आप क्रिएट करते हो। तो मेरे ख्याल से हाफ एन आवर का एक सेट ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका वार्म अप, आपकी स्ट्रेचिंग या योग कह सकते हैं, कुछ बेसिक एक्सरसाइजेज होंगी जिसमें साथ में आपका प्राणायाम और 5 मिनट की आप मेडिटेशन करोगे। अच्छा, मैं हाफ एन आवर का सोच के चल रही हूँ ताकि मैं आपके साथ वो चीज़ शेयर कर पाऊँ। लेकिन अगर वो हाफ एन आवर का टाइम आपके पास नहीं है, आई वॉन्ट टू नो कि कितने मेजोरिटी ऑफ पीपल के पास कितना टाइम है, ये वर्कआउट कितने टाइमिंग का जो वर्कआउट है वो सबको सूट करेगा। तो मैं हाफ एन आवर का लेके चल रही हूँ। आप मुझे कमेंट सेक्शन में सिर्फ ये बताइएगा कि कितने लोगों के पास कितना टाइम होता है, 15 मिनट का, 20 मिनट का। बाकी फिर उसमें क्या होता है कि रेपिटेशंस कम कर सकते हो आप। मैं हाफ एन आवर का बना दूँ, उसके बाद आप अपनी रेपिटेशंस कम कर दो, 1 सेट कम कर दो या 2 सेट कम कर दो। बात कंसिस्टेंट होने की है कि आप कंसिस्टेंटली उस चीज़ को फॉलो करो, एंड दैट्स इट। अगर आप करोगे उस चीज़ को शुरू, मुझे भी काफ़ी अच्छा लगेगा। जल्दी मैं आपके साथ वो चीज़ें भी शेयर करूँगी। तो आज का व्लॉग जो है बहुत ही नॉर्मल एज यूजुअल, बहुत ही सिंपल सा व्लॉग है। चलते हैं नीचे, उसके लिए ब्रेकफास्ट रेडी करना है। एक्चुअली वो कॉलेज जाना स्टार्ट हो गया है, अभी उसकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। तो चलिए थोड़ी सी उससे बात करते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि उसने कौन सा कोर्स ज्वाइन किया है। 4 साल बाद उदय कॉलेज जाते हुए कैसा लग रहा है? मतलब कहीं जाते हुए कैसा लग रहा है? 4 साल बाद नहीं जा रहा हूँ। 12th में मैं इंस्टीट्यूट गया हूँ, क्यों नहीं जा रहा मैं कहीं पे ऐसे। बात वो होती है ना कि एक रेगुलर जाने में और कभी कभी जाने में डिफरेंस होता है। तो अब जब रेगुलर जाते हो आप कहीं कॉलेज या स्कूल या ऑफिस कहीं पे भी, तो एक डिसिप्लिन बनता है, पता होता है ये टाइमिंग है, उठना है, जाना है, रेडी होना है, खाना है टाइम पे, सोना है टाइम पे, कोई आपका वर्क रूटीन होता है। अभी कैसा लग रहा है वो रूटीन फॉलो करते हुए?
अमेजिंग। ड्यूरिंग कोविड ऑनलाइन स्कूल था, ऑनलाइन कोचिंग थी, उसके बाद 1 साल का ड्रॉप भी लिया। ऑफलाइन अगर गया भी है तो उतना फ्रीक्वेंसी के साथ नहीं, हाँ रूटीन वो बन नहीं पाती है लेकिन अभी वो एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट है। तो कोर्स की बात करूं तो उसने अपनी स्ट्रीम से टोटली ऑपोजिट कोर्स लिया है। हमने काफी डिस्कशन की इसके बारे में, उसके बाद ये डिसाइड किया। हम सोच रहे थे कि अगर वो साइंस में ग्रेजुएशन कर भी लेता है तो उसके बाद अगर फिर से उसने MBA ही करनी है तो बेटर है कि कुछ और ही चूज कर ले। तो फिर हमने थोड़ा इस एस्पेक्ट पे भी सोचा कि उसको बिजनेस रिलेटेड चीजों के लिए भी काफी उसको क्यूरियोसिटी रहती है। तो फिर हमने सोचा कि अगर बच्चा काबिल है तो वो कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर ही लेगा, क्योंकि वो कॉन्फिडेंट भी है और साथ में उसकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं वो भी काफी अच्छे हैं। तो अभी उसने BBA ऑनर्स में एडमिशन लिया है, बाद में फिर वो MBA करेगा। एक बहुत ही अच्छा कॉलेज उसको मिल गया है, कॉलेज का नाम मैं बता नहीं सकती, थोड़े सेफ्टी प्रिकॉशन भी रखने पड़ते हैं। बच्चों की पढ़ाई को लेकर मैंने बहुत ज्यादा प्रेशर कभी अपने माइंड पे लिया नहीं और ना ही मैंने कभी बच्चों को दिया है। बस मुझे इतना पता है कि हर बच्चे का पोटेंशियल जो है वो अलग होता है और हर बच्चा काबिल होता है। आपकी इस बारे में क्या राय है मुझे बताइएगा। आज मैंने सिर्फ उदय के लिए नाश्ता बनाया था, उसके बाद मुझे किचन से निकाला दे दिया गया। दो माएँ हैं मेरी आज किचन में, खाना वही बना रही थी। उन्होंने कहा कि ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक हम खुद ही करेंगे। मुझे थोड़ा सा अपनी वीडियोस का काम भी था, मुझे जल्दी जल्दी 2 व्लॉग अपलोड करने थे और शाम को मुझे शॉपिंग करने के लिए मार्केट भी जाना था। तो फिर ठीक है, मुझे हेल्प मिल रही थी तो मैं क्यों ना लूँ। और वैसे भी दोनों समधन जो हैं वो बातें करते करते काम भी पूरा कर लेती हैं, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। चलो किचन का काम तो एक अलग बात है, लेकिन ये एक्स्ट्रा काम करने में भी उनको बहुत खुशी मिलती है। मतलब अगर आपके घर में बुजुर्ग है ना तो ऐसी ऐसी चीजें आपको देखने को जरूर मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा इंटरेस्ट उनका जरूर रहता है कि कुछ ना कुछ साफ कर लो, सुखा के रख लो डिब्बों में बंद करके। तो नीम के पत्ते ले आए थे और नीम के पत्तों को दोनों ने बैठकर साफ किया और उसके बाद उसको सुखाने के लिए रख दिया कि इसका पाउडर बनाएंगे। एक्चुअली मेरे मम्मा को डायबिटीज भी है तो उनके लिए काफी अच्छा रहता है नीम का पाउडर। अभी तो चलो वो इस एज में है, मतलब काफी फ्री है तो ये काम आराम से कर सकती हैं, लेकिन जब हम छोटे छोटे थे मुझे याद है कि तब भी मम्मा को और पापा को दोनों को बड़ा शौक होता था। कभी वो टोमेटो सॉस खुद बना रहे हैं, टोमेटो प्यूरीज खुद बना के रख रहे हैं, बोतलों की बोतलें भर के रखते थे। मेथी तोड़ के उसको साफ करके उसको सुखा के स्टोर करके रखना, जिसे हम कसूरी मेथी कहते हैं। तो कसूरी मेथी हम मार्केट से जाकर छोटा सा पैकेट लेके आते हैं, लेकिन पापा मम्मा ने कभी भी कसूरी मेथी मार्केट से बाय नहीं की। खैर स्टफी और जोई के बारे में आप लोग बार बार पूछते हैं कि कहाँ है, दिखाई नहीं दे रहे आजकल। तो मैं कैसे दिखाऊं आपको जब वो बाहर ही नहीं निकलते हैं, रूम में बैठे होते हैं, सो रहे होते हैं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि 5-10 मिनट के लिए भी बाहर नहीं आना चाहते वो लोग, बस सारा दिन कमरे में उनको बंद रखो। आइए कि गर्मी नहीं होती है तो बाहर आपको खेलते हुए नजर आ जाएंगे, दौड़ते हुए नजर आ जाएंगे, लेकिन आजकल थोड़ा मुश्किल है उनको देख पाना। आजकल तो बस वो अपने कंफर्ट में AC में बैठना ही पसंद करते हैं। मेरी ड्यूटी आज सिर्फ खाते पीते और यहाँ वहाँ घूमते रहने की है। खाना वाना सब मम्मी लोग बना रहे हैं आज। तो अरबी की कड़ी पता नहीं कितने लोगों ने खाई है, खाते तो होंगे, ऐसी बात नहीं है। हिमाचल में बनती है और इसको कहते हैं पलदा, मतलब कड़ी नहीं कहते हैं प्रॉपर, इसको पलदा कहते हैं। तो नॉर्मल कड़ी जो हम बनाते हैं उसका तड़का लगाने से पहले ना अरबी को छौंक लगाया जाता है। मतलब अरबी को पहले दही में मैरिनेट कर देना है। मम्मा कहते होते हैं कि दही लगा के अरबी को पहले साइड रख देना, उसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट वगैरह जो सीजनिंग आपने डालनी है, सारे मसाले वगैरह वो डाल के उसको साइड रख दो। उसके बाद लहसुन अदरक प्याज वगैरह डाल के तड़का पहले अरबी को लगा देना है, फिर उसमें से अरबी निकाल लेनी है। फिर उसी बर्तन में हम कड़ी के लिए तड़का लगाएंगे। मतलब अरबी जब हम कुक करेंगे तो उसमें बेसन नहीं लगाएंगे, सिर्फ दही में उसको मैरिनेट करना था, लेकिन अब हमने दही में बेसन डाल दिया क्योंकि हम कड़ी बना रहे हैं। तो कड़ी को छौंक जैसे हम लगाते हैं, सूखी लाल मिर्च साथ में कड़ी पत्ता वगैरह डाल के, प्याज लहसुन अदरक सब कुछ डालने के बाद दही और बेसन का घोल हमने डाल देना है। देखो अरबी हमने जो निकाली है वो आधी अरबी जो है वो रात को काम आ जाएगी डिनर में, और आधी अरबी जो है वो कड़ी जब प्रॉपर रेडी हो जाएगी, बॉयल हो जाएगी, अच्छे से पक जाएगी, तब वो अरबी हम उसमें डालेंगे। अच्छा आप कभी ट्राई करना चाहो तो मैं बता दूं कि अरबी जो है वो बॉयल करके हमने इस्तेमाल करी है, कच्ची अरबी नहीं। अरबी को जब तड़का हम पहले लगा देते हैं तो सारे मसाले वगैरह भी वो अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेती है, तो फिर अरबी का टेस्ट जो है वो कड़ी में बहुत बढ़िया आता है। चावल के साथ आप खा सकते हैं, मक्की की रोटी के साथ हिमाचल में खाई जाती है ये वाली कड़ी, मतलब जिसे पलदा कहते हैं।
तो देखो बातें करते करते हम लोग शाम की चाय पे भी पहुंच गए हैं। तो शाम की चाय में अगर मैं कहूँ स्नैक्स, तो स्नैक्स में आज बना रहे हैं मम्मा शीरा। शीरा को बनाने से पहले उसे पानी में सोख करके रखना पड़ता है, तो आप आधा पौना घंटा या 1 घंटा भी सोख करेंगे बहुत है। दीदी आए थे अभी तो वो लेके आए, तो सोचा चलो आज बना लेते हैं। मम्मी ने अब इसको घोल लेना है अच्छे से, इसमें कोई भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए, तो हाथों के साथ इसको अच्छे से मैश कर लेंगे। देखो अब इसका पूरा पेस्ट बन चुका है, मतलब ये गल गया है पानी में। 1.5 घंटा रखो, 2 घंटे रखो, 3 घंटे रखो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसे सोक करना बहुत जरूरी है। चीनी भी बीच में डाल दी थी। जो चीनी भी डाल दी थी बीच में? चीनी भी साथ में डाल दी थी। ठंडा होता है एक्चुअली, गर्मियों में खाओ तो आपका पेट ठंडा हो जाएगा, क्योंकि ये ठंडक देता है, गर्मी निकालता है बॉडी में से। यस मैम, इनको देखिए आप, इतना बड़ा इंसान मेरे पैर पे चढ़ गया। सभी लोग पूछ रहे हैं जैस्मिन कहाँ पे है। एक्चुअली एक अलग प्लेनेट है जैस्मिन का। अब इसकी आस मत करो। क्या ढूंढ रही है तू वहाँ पे? ठंडी हवा ले रही है। ठंडी हवा, लाइट चली गई है तो बस ठंडी हवा लेने के लिए फ्रिज खोल के खड़े हो जाते हैं ये लोग। चलो निकलो इधर से। बस अभी आप लोग गर्मी बर्दाश्त नहीं कर सकते। बोल कौन रहा है ये बात? मैं तो कर सकती हूँ। तो शूट मेरा कहाँ पे होता है? किचन में होता है मोस्ट ऑफ द शूट मेरा, तो गर्मी में ही होता है वो, ठंड में तो नहीं होता। बाहर बालकनी में इतनी गर्मी है, वहां में मैं शूट करती हूँ मैं, तो वहां पे कौन करता है? तुम करती हो। ये मेरा हड़प्पा है, इसने ये हड़प्पा है मेरा, मेरी कुर्ती हड़प ली है ये। और मैं अगर आपकी अलमारी खोलूं और उसमें से मुझे 36 चीजें मेरी ना मिल गई, वो वाली कपड़े हैं वो जो तुम्हें फिट नहीं है। ऐसा तो कुछ नहीं, मैं तो आपको आज ही बोला कि मुझे टॉप देना, मेरा आपने मना कर दिया। क्या? अब मेरे को समझ आया, ये मेरे को ना 2 दिन से बहाने बना रहे हैं कि मैं ना नीचे नहीं जा सकती अब, और मुझे पता नहीं वो टॉप किधर है। ये एक्चुअली देना नहीं चाह रहे मेरे को। एक्सक्यूज मी, देना तो मैं वैसे नहीं चाह रही थी, पर बात ये भी नहीं है। हड़प लिया है, अभी कहते हैं अगर इसे पहन लिया एक बारी और ये तो सुंदर लगेगी उसमें, ऑब्वियस है। एक्सक्यूज मी, तूने बहुत पहना है। सुंदर लग गई है और इसको पसंद आ गया, फिर यार अपनी अलमारी वापस रख लेगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बट वो मेरे पे भी बहुत सुंदर लग रहा है। और दूसरी बात ये है कि तुम्हें वो फिट भी नहीं आने वाला, और वो पूरा घसा हुआ। मुझे फिट आ गया तो। ये पता है कौन से टॉप की बात कर रही है गाइस? जो मैंने पहना था पिछले व्लॉग में ब्लैक कलर का टॉप पहना था, आगे एम्ब्रॉयडरी थी, आप लोगों ने तारीफ भी बहुत की थी। नहीं वो नहीं, मैं वही बोल रही हूँ। और कौन सा ब्लैक? जो मैंने आपको दिया था ब्लैक छोटा सा, जो आप पता नहीं किसके बर्थडे पे भी डाल के गए थे। वो रिंकल्स वाला, इलास्टिक वाला, वो तो इधर ही अलमारी में पड़ा है। वही मुझे नहीं पता था। मम्मा कह रहे हैं कि शीरा देखो इधर देसी घी में बनता है, तो देसी घी डाल दिया इसमें भर भर के, और ऊपर से डालेंगे अब ये शीरा घोल दिया गया है। देखो जी, हाँ मम्मी क्या करना है, इसको चलाते जाना है। फ्लेम हमने रखा है पहले तो हाई पे रखना थोड़ा, तो इसको हम लो फ्लेम पे कर देंगे। शीरा को पकाते वक्त आप उसे 1 सेकंड के लिए भी छोड़ के नहीं जा सकते, अदरवाइज वो पूरा चिपक जाएगा। स्टार्टिंग में वो चिपकना शुरू करता है बर्तन के साथ, और काफ़ी चिपकता है। आपको छुड़ाते रहना है कंटिन्यूसली, आपका जो स्पैचुला है वो चलता रहना चाहिए। हलवे की तरह नहीं बनता है ये, बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है ऐसा कहूँ मैं, मतलब फिर भी लग जाएंगे इसको 10-15 मिनट के अराउंड। तो स्पैचुला चलाते चलाते एक टाइम ऐसा आएगा जब ये घी भी छोड़ देगा और बर्तन भी छोड़ देगा, मतलब बर्तन से चिपकना जो है वो बंद कर देगा। लेकिन फिर भी इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है। रेडी होने में अभी और टाइम लगेगा, जब तक ये पूरा दानेदार नहीं हो जाता, मतलब घी आपको इसमें अलग नजर नहीं आएगा, पूरा का पूरा जो घी है वो अब्सॉर्ब कर लेगा। शीरा भी भूल रही है ना मैंने। और आपने ले जाना है कि खाना है? नहीं मैंने नहीं खाना। मम्मी को मैं इतना टोकती हूँ ना मीठा खाने के लिए, तो मम्मी मेरे से गुस्सा हो गई। सारे मीठा खा लिया, एक टुकड़ा खाया 2 बारी। बबलू तुम्हें खाया। आप थोड़ा थोड़ा खाते हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ खाते हो ना, फ्रीक्वेंटली खाते हो। आज तेरे सामने ना चाय के क्या खाऊंगी? आज मैं पूरा खाऊंगी तेरे सामने चाय के साथ। इतनी जिद। जब ऐसा बोलती है ना तो ऐसा करूंगी भाई, रिस्पेक्ट ही नहीं है कोई। कहते ऐसे तो मैं आधा खा रही थी, पर तू ऐसे बोलती तो मैं पूरा खाऊंगी। खाया तो बोलती नहीं, आपने बताओ आप कितने खाए। मैंने कहा 4-5 तो आपने पक्का उड़ाए होंगे। हाँ भगवान जाने, उसको बताओ ना। नहीं मेरे को नहीं पता है, भगवान को पता है भाई। बबरू लेके आए थे दीदी ना एक्चुअली, तो इतने स्वाद होते हैं वो। मम्मी को बोल रही थी, मैं क्या आपने नहीं खाना, अगर आपने खाना टेस्ट करना है आपने जस्ट थोड़ा सा खाना है, क्योंकि वो मीठा भी होता है और वैसे भी डायबिटीज है इनको। अरे मैं सही बता रही हूँ, मैंने कभी नहीं बार बार इनका हाथ कितना झूठ बोलते हैं। अच्छा वो भट्टी में कौन खाता है बदाना और मीठा कौन खाता है? मेरे भट्टी थी गाँव में।
तो बस देखो, हंसी मजाक करते करते शीरा भी तैयार हो गया है, पूरा दाना दाना खिल गया है इसका। और चलिए बस चाय वाय पीते हैं, शीरा खाते हैं और फिर शॉपिंग थोड़ी सी करके आते हैं। तो अभी लंच वंच करके शाम के टाइम पे हम दोनों निकले हैं, क्योंकि जैस्मिन चली गई है ऑफिस, उसको साथ में आना था, लेकिन क्योंकि ऑफिस चली गई तो ऑब्वियसली वो नहीं आ पाएगी, उठी नहीं वो टाइम पे। हम दोनों को जाना पड़ रहा है। अब पता नहीं हम लोग क्या लेने वाले हैं। एक्चुअली मैं बता दूं आपको कि शनाया मेरे ब्रदर की जो ग्रैंड डॉटर है, उसका बर्थडे है, फर्स्ट बर्थडे। एक छोटा सा कोई टॉय, छोटा सा कोई गिफ्ट जो है वो उसके लिए देखने जा रहे हैं। पानी कितना ज़्यादा खड़ा है सड़क पे बारिश की वजह से। लुक, और अभी आई थिंक 1 घंटा ही सिर्फ बारिश हुई होगी, तो ये पानी खड़ा है। एनीवेज, हाँ इधर भी खड़ा है। हमने रोड चेंज किया और उधर भी आगे खड़ा है, पर उधर इतना नहीं है। एनीवेज, तो अभी हम जा रहे हैं और देखते हैं कि हम चूज़ कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, क्योंकि जैस्मिन ने कहा था कि आप लोगों को पता चलेगा कि नहीं क्या चाहिए होता है, बट लेट्स सी। और थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेंगे दोनों जने आज। स्माइल भी इतनी कंजूसी से करता है ना ये आदमी। तो चलो मिलते हैं वहाँ पे। शनाया के लिए गिफ्ट लेने से पहले मैं पहुंची होम सेंटर, क्योंकि मुझे अपने लिए एक अच्छा सा चॉपिंग बोर्ड लेना था। 3-4 बार मैंने अमेज़ॉन खोला और मैंने चॉपिंग बोर्ड वहाँ पे ट्राई किया बाय करने का, क्योंकि मेरा जो चॉपिंग बोर्ड था वो जॉय ने तोड़ दिया था। तो मुझे चॉपिंग बोर्ड चाहिए था। अभी मैं बहुत छोटे से चॉपिंग बोर्ड से काम चला रही थी, वो भी बड़ी मुश्किल से। ऑनलाइन ट्राई किया बहुत बार कि बाय करूँ। आजकल स्टील के जो चॉपिंग बोर्ड्स हैं उनका ट्रेंड चल रहा है और अच्छा भी है, वो सफाई करने में ईजी रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों डाउटफुल थी। सोचा खुद जाके ही लेके आऊँगी। तो होम सेंटर से अभी मैं निकल रही हूँ और मैंने अपने लिए चॉपिंग बोर्ड ले लिया है। कौन सा लिया है वो मैं आपको घर जाके बताऊँगी। चॉपिंग बोर्ड के साथ साथ मैंने 1-2 चीज़ें और ली और उसमें सारा जो मेरा टाइम लगा वो सिर्फ 15 से 20 मिनट लगा। लेकिन शनाया के लिए गिफ्ट चूज़ करने में मुझे कम से कम भी 45 मिनट लगे। एक ही शॉप पे हम कम से कम पौना घंटा खड़े रहे, क्योंकि चूज़ करना ही काफ़ी डिफिकल्ट था। इतनी वैरायटी ऑफ टॉयज़ है, समझ में नहीं आता कि क्या लें और क्या नहीं। चलो अभी तो मैंने वो गिफ्ट पैक करवा लिया है, अगर मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी वहाँ जाके। लोग मुझे पूछते हैं कि आप हॉल ज़रूर किया करो जब भी आप कुछ भी शॉपिंग करके आते हो, अदरवाइज छोटी मोटी चीज़ों के लिए हॉल करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो मेन चीज़ है जो मुझे लगा आपको बतानी चाहिए वो ये है कि चॉपिंग बोर्ड कौन सा लेना चाहिए। बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल स्टील के चॉपिंग बोर्ड, बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। सच भी है कि स्टील के जो चॉपिंग बोर्ड होते हैं उनको क्लीन करना काफ़ी ईजी होता है, लेकिन पता नहीं क्यों, मैं अपनी बात करूँ, बहुत टाइम से मैं चॉपिंग करती हूँ और चॉपिंग करने की स्पीड जो है मेरी बनती तभी है जब मुझे उसका बेस पसंद आए। चॉपिंग बोर्ड का जो स्टील के चॉपिंग बोर्ड है बिल्कुल थिन होते हैं, मुझे चाहिए होता है थिक चॉपिंग बोर्ड में थोड़ी सी उसकी हाइट होनी चाहिए। वुडन के चॉपिंग बोर्ड्स ही पसंद आते हैं कि नीचे जो है वो थोड़ा स्टैंड सा लगा हुआ है, सपोर्ट है प्रॉपर। मोस्टली क्या होता है जो नॉर्मल चॉपिंग बोर्ड्स होते हैं उनके ऊपर आप स्पीड के साथ चॉपिंग करते हो तो वो थोड़ा सा हिलना स्टार्ट कर देते हैं, तो वो आपका ग्रिप नहीं बन पाता है। तो ये इस तरह का है, देखो सही लगा मेरे को। नीचे वैसे भी मैं मैट रखती हूँ तो ये आवाज़ नहीं करेगा बिल्कुल भी। मैंने बहुत सोचने के बाद ये लिया। मुझे ऑनलाइन चॉपिंग बोर्ड नहीं लेना, मुझे जाकर ही पसंद करना है। पहले भी मेरे जो चॉपिंग बोर्ड थे वो भी उसके ही थे, होम सेंटर से मैंने लिए थे वो। अगर आप प्राइस की बात करोगे तो ये 1200 का मुझे पड़ा है। क्लीनिंग इसकी लेमन के साथ, बेकिंग सोडा के साथ आप कर सकते हो हफ्ते में एक बार। हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो भी मिल जाता है केमिस्ट की शॉप पे, उसके साथ तो आपका चॉपिंग बोर्ड बिल्कुल डिसइंफेक्ट हो जाएगा और बहुत बढ़िया क्लीन भी हो जाता है। अब आप मुझे इस चॉपिंग बोर्ड पे चॉप करते हुए देखेंगे। तो चलिए खाना खा लेते हैं। अम्मा ने खाना भी रेडी करके रख दिया है। आज मैंने सच में बिल्कुल भी कुकिंग नहीं की। मैंने सुबह ब्रेकफास्ट भी आज नहीं बनाया, मैंने आज लंच भी नहीं बनाया, मैंने आज डिनर भी नहीं बनाया। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि आज मेरी किचन से, मतलब कुकिंग से छुट्टी ही थी एक तरह की। आज मैंने एक वीडियो एडिट करके अपलोड की है और एक वीडियो जो आज मैं ब्लॉग शूट कर रही हूँ मुझे कल अपलोड करना है, तो मेरा टारगेट था वो कंप्लीट हो जाएगा। शायद ये पहली बार हो रहा है कि मैंने आज व्लॉग अपलोड किया है और मैं कल भी व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। चलिए डिनर कर लेते हैं और फिर थोड़ी बहुत तैयारी भी करेंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।